PKM ब्लॉग्स के सभी दर्शकों को हर हर महादेव, जय सिया राम। दोस्तों कैसे हैं? बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि अभी मैं कुछ अपने एक प्रोजेक्ट में फंसा हुआ था, उस पर काम कर रहा था। तो जिस वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था कि आप लोगों के साथ आ सकूं, लेकिन आज बहुत दिन बाद ये मौका मिला है। अब आपके साथ आ गया हूं। अब डेली कुछ ना कुछ कंटेंट आपको देता रहूँगा। आज जो हम लोग का मेन फोकस है वो है अपने फार्म हाउस जो जिसमें डेवलप करने के लिए मैं लगा हुआ था, उसके लिए मैं आया हूं। और साथ में मेरे भांजे भी हैं। हम लोग मिलके कुछ करने जा रहे हैं, इसलिए आज आपको शो करता हूं कि क्या है हम लोग का ये प्रोजेक्ट। आइए चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। सामने आप ये देख रहे हैं, ये हाईवे है। हाईवे से एकदम सटा हुआ ये हम लोग का प्लॉट है, और आपको ले चलता हूँ प्लॉट की तरफ। ये रास्ता है और ये प्लॉट की तरफ मैं ले चलता हूँ आप लोग को। ये प्लॉट है हम लोग का, जिस पे पूरा काम किया जा रहा है। ये रास्ता है और ये प्लॉट है हम लोग का। आइए अंदर की तरफ चलते हैं। अभी जो काम करने वाले लोग थे वो निकल के जा रहे हैं साथ में। ये प्लॉट पे काम चल रहा है, जहाँ पे ये रूम बन रहा है। अभी जो इसका कार्य चल रहा है वो करीब करीब पूरी होने की तरफ है। कुछ दिन और लगेंगे, उसके बाद ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और ये आपको दिखाता हूँ पूरा अपना ज़मीन। ये हम लोग का पूरा वो लैंड है जिस पे काम होना है। एग्रीकल्चर बेस्ड पूरा काम करना है हम लोग को। सामने आप देख रहे हैं जो मिट्टी पूरी जमा हुई है, ये बनाया गया है सेफ्टी टैंक। ये सेफ्टी टैंक है, जो पूरा ये सेफ्टी टैंक का काम हुआ है यहाँ पे। और ये रूम बनाया जा रहा है, जो इसलिए इसको बनवाया गया है कि हम लोग मान लिए आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, तो फिर रेस्ट करने के लिए कुछ चाहिए, तो उस हिसाब से इसको बनाया गया है। और मशरूम की भी खेती का भी प्लांट बैठाना है, उसके लिए भी ये रूम काम में आएगा। इस वजह से हम लोगों ने इसको ले रखा है। अब एक बार 360 आपको दिखाता हूँ पूरा अपने फ्लैट फ्लोर का। ये फ्लोर है, खेत है जो जिस पे काम किया जाएगा एग्रीकल्चर का पूरा। ये आप देख सकते हैं, इसकी हम लोगों ने जुताई करवा दी है खेत की। अब इसमें और काम करवाना बाकी है। लोगों से बात हुई तो वो बोलेंगे भी इसको 2-3 बार और आप इसका जुताई करवाइए। और इसमें जो घास उगे हुए हैं उनको निकलवाना है। कुछ तो निकल गए हैं, अभी कुछ बाकी हैं। तो इस वजह से अभी इसको छूटा हुआ है। जब ये बिल्डिंग का काम जो हो जाएगा तो उसके बाद इसमें पूरी तरह से फोकस करना है। और त्रिपाठी जी बताइए, कैसा लग रहा है? ये है दिवेश त्रिपाठी, मेरे भांजे। हेलो दोस्तों। हम लोग मिल के कुछ ना कुछ किया जाएगा यहाँ पे। ज़रूर किया जाएगा। और नवयुवकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से वो आगे आए एग्रीकल्चर में? देखिए, अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा जिस तरह से पूरा 2020 जो साल हमारा गया है कोरोना में, इसमें हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों से रोज़गार चला गया है। और बहुत सारे जॉब्स ऐसे थे जो कभी हमें लगता था कि कभी हमसे छूटेगा नहीं या कोई हमें निकालेगा नहीं, पर वो कोरोना की वजह से हम छोड़ना पड़ा है लोगों को। लेकिन आप सबको पता होगा कि जो भारत देश का जो मेन ऑक्यूपेशन है, जो मेन रोज़गार है, वो है एग्रीकल्चर, जिसे कहा जाता है कि एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो हम धीरे धीरे उस चीज़ को भूल चुके हैं। स्पेशली जो यंगस्टर्स होते हैं, युवा होते हैं, उन्हें शहरों की तरफ वो जाते हैं, उनको वहाँ के जॉब्स ज़्यादा पसंद हैं जो 9 से 6 के बीच में आप काम करेंगे, बस उसके बाद में आराम करेंगे। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा इनकम है। और आजकल तो हाईटेक तरीके से एग्रीकल्चर होता है, वो पुरानी तरह से अब नहीं होता है। तो जैसे कि आप ये प्लॉट देख रहे हैं हमारा, इसमें हम इंटीग्रेटेड तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा ये प्लॉट, इसमें हम जो शुरू करने जा रहे हैं उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल।
जिसमें होगा 4 तरीके से हम खेती करेंगे एक ही प्लॉट में, और उससे अलग अलग हम प्रोडक्शन निकालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बता दूं तो जैसे कि आप ये ज़मीन को देख रहे हैं, इसके निचले स्तर में जो हम उगाएंगे वो है मसाले। और सबको पता है कि इंडिया से ज़्यादातर मसाले एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के देशों को, जिससे कि अगर आप इसमें ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो आप अपने देश में, भारत देश में दूसरे देश की पूंजी का निवेश करवाएंगे और वो हमारे इकोनॉमी को और ऊपर ले जाएगा, रोज़गार भी ऊपर होगा। इसके ऊपरी स्तर पे होगा वेजिटेबल्स, जो कि हम देखेंगे किस सीज़न के हिसाब से कौन से सब्ज़ी को उगाना सही होगा, उसके हिसाब से हम उसका रोपण करेंगे। उसके बाद में बीच बीच में होगा पपाया के पेड़, और पपाया के पेड़ के बेनिफिट्स आप सभी को पता है, स्पेशली जब डेंगू का रोग फैलता है तो उसमें पपाया के फ्रूट्स का ज़्यादा डिमांड होता है, उसके जूस का। उसके बाद में हम ऊपरी स्तर पे जो ऊपर की तरफ चढ़ने वाले पेड़ होते हैं, जिसे इंग्लिश में क्रीपर प्लांट्स बोलते हैं, हम उसका कल्टीवेशन करेंगे, जिससे कि और ज़्यादा हमें प्रोडक्शन मिलेगा। तो इस तरह से एक ही ज़मीन से 4 अलग अलग तरह के हम क्रॉप्स उगाएंगे, ना कि एक ही तरह के क्रॉप उगाए जाएंगे। तो इससे ये होता है कि एक ज़मीन से ज़्यादा बेनिफिट कैसे निकाला जाए, वो मॉडल है। अभी छोटे तौर पे करके एक मतलब आप टेस्ट करना चाहते हैं कि हाँ, तो ये आपने बहुत सही सवाल किया है कि जैसे हम कहते हैं कि सीधे बड़े एरिया में, बड़े मार्केट में आप ना उतरें, पहले छोटे लेवल पे इसको टेस्टिंग करें। तो ये फ़िलहाल आप समझ लीजिए कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये टेस्टिंग प्रोजेक्ट है। अगर हम इसमें सक्सेसफुल होते हैं तो हम इसको बड़े लेवल पे करेंगे, जिसमें एकड़ की ज़मीन ली जाएगी लीज़ पर, और उसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। और उसमें और भी मेरी तरह या आपकी तरह जितने भी युवा हैं, उनको भी हम इन्वाइट करेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। हो सकता है हम फ्रेंचाइजी मोड भी इसमें निकालें। अच्छा, ये अभी आप जो बनाएंगे तो इसके लिए फिर सरकार से कुछ अनुदान लेंगे कि आप बाद में आप करेंगे? अभी कुछ सरकार को बना के आप दिखाना चाहेंगे, उसके बाद कुछ? हाँ, ये जो आप कह रहे हैं बहुत सही है। नॉर्मली क्या होता है आजकल, जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप होता है, या जो भी कुछ वो ये करना चाहता है, तो ये सोचता है कि सीधे मैं सरकार मुझे क्या देगी। लेकिन हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू ये दिखाना चाहते हैं कि हम देश को क्या देना चाहते हैं, जिससे सरकार भी मोटिवेट हो हमें हेल्प करने के लिए। तो जैसे कि आपको कहा गया है कि ये बहुत ही छोटे स्तर पे हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमें पूंजी निवेश उतना नहीं लगेगा, और हम बहुत ही उस तरह के मॉडल में काम कर रहे हैं जिसे कहते हैं लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स। तो उस मॉडल पे काम किया जा रहा है, जिससे कि सरकार को भी लगे कि आजकल के युवा कुछ काम कर रहे हैं, ना कि वो सरकार के लोन पे डिपेंडेंट है। हाँ, जब हमारी ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगी, तब जब हमें एकड़ में ज़मीनों की ज़रूरत होगी इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, उस वक्त हम सरकार से ज़रूर पूंजी मांगेंगे। फिलहाल तो बहुत सारे स्कीम्स है गवर्नमेंट के, उसकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि इसी साल जो शुरू हुआ है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य योजना। तो जैसे मैंने आपको कहा है कि इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है ये, तो इसमें मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बता दिया कि खेती बाड़ी का जो प्रोजेक्ट है वो ये है, मसाले, सब्जी, फ्रूट्स और ये क्रीपर प्लांट्स। लेकिन इसी के साथ, इसी के तर्ज पे हम ये भी करेंगे, 3 या 4 गायों के साथ हम डेयरी प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। ये भी हाईटेक होगा, आज के ज़माने की तरह होगा, जिसमें गौमूत्र का भी होता है उसके बाद उसमें, और साथ साथ कंपोस्ट भी तैयार किया जाता है। हाँ, ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरी तरह से एकदम ऑर्गेनिक है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज के टाइम पे आप देख रहे हैं देश में काफ़ी मिलावट हो चुका है। तो जहाँ तक खेती बाड़ी में जो फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं वो केमिकल के होते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, डेयरी प्रोजेक्ट को इसमें लाएंगे, और डेयरी से जो उनका मल मूत्र निकलेगा उसी को हम यूज़ करेंगे वर्मी कंपोस्ट बना के, और उसी को हम यूज़ करेंगे हमारे खेती बाड़ी में। तो ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होगा, इसमें केमिकल का कुछ भी कहीं पे भी यूज़ नहीं होगा। फिर डेयरी के साथ साथ आप देखेंगे कि हम दूसरे कोने पे हम ये शुरू करेंगे जो होगा मत्स्य पालन हमारा। उसमें भी उसको भी हमने इंटीग्रेटेड मॉडल के थ्रू हिसाब से सोचा है बनाने के लिए, जिसमें नीचे मछली होंगी, ऊपर हम चिकन का या मुर्गी पालन करेंगे। वो भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक होगा, क्योंकि मछलियों को जो खाना मिलेगा वो उनके ही बीट के थ्रू मिलेगा, जो भी पूरी तरह से नेचुरल होगा। और साथ में बकरी पालन के लिए भी हम सोच रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ही छोटे ज़मीन पे हम इसे शुरू करेंगे, और देखेंगे कि किस तरह से और भी लोगों को इसमें जोड़ा जाए। और अगर आपके पास कोई अधिक जानकारी हो तो आप हमें दे सकते हैं। ये दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ, जो निर्माण कार्य हुआ है उसमें दिखाते हैं आपको, और यहाँ से छत का व्यू भी दिखाते हैं, पूरा किस तरह से व्यू आता है पूरा। ये एंट्रेंस है छत का, जाने का रास्ता, ये सीढ़ी पूरा अभी बन रहा है, आप देख ही रहे हैं, पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसमें।
ये आपको छत से व्यू दिखा दे पूरा किस तरह का आ रहा है। पूरा ज़बरदस्त व्यू आपको दिखा। सामने लिंक रोड है और इस तरफ हाईवे आपको दिख रहा होगा, हाईवे सामने। और ये रहा पूरा छत का व्यू। सनसेट हो रहा है अभी। ये पूरा हम लोग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो तैयार किया गया है हम लोगों ने मामा भांजा मिलकर। अब देखना है इसमें कि कितना हम लोग सफल हो पाते हैं। तो एक छोटी सी मुलाकात थी आज आप लोग के साथ, बहुत दिन बाद मुलाकात हुआ है। सोच रहा हूँ कि आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिए और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है, बेल बटन को जरूर दबाइए। और जो भी आपको कमेंट हो, कुछ भी हो, आपको लगे कि इसमें और कुछ किया जा सकता है तो अपना सुझाव दोस्तों आप हम लोग को दे सकते हैं कमेंट में। हम लोग ज़रूर आपका जो कमेंट आएगा उसको देखा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सिया राम।